नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुतला तंत्र। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। मानवता का भला, जिसे करने के लिए कुछ लोग अपने युद्ध कौशल्य और तलवार का सहारा लेते हैं, जैसे भोकाल। वहीं कुछ लोग इस कार्य को अपने ज्ञान और पुण्य कर्मों के बल पर कर रहे हैं, जैसे शंखापुरा राज्य के राजा शंखबल। त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा राजा शंखबल ने अपना सारा जीवन महल के एक ही साधारण से कक्ष में साधुओं जैसा बिताया था। यही कारण था कि राजा शंखबल के पुण्य कर्म इतने प्रबल हो गए थे कि उन्हें कई पराशक्तियां प्राप्त हो गई थी, और राजा शंखबल ने उन शक्तियों को मानवता की भलाई में लगाया हुआ था। मेरा पुत्र ठीक हो गया, मेरा पुत्र ठीक हो गया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपको क्या कष्ट है? हमारे कष्ट का नाम डाकू बलकान सिंह है महाराज। उस निर्दयी डाकू ने हमारा जीना दूभर कर दिया है। हत्याएं और लूटपाट उसके दिनचर्या बन गया है महाराज। हमें उसके अत्याचार से छुटकारा दिलवाइए महाराज। शंखबल ने अपनी आंखें बंद कर ली, और कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो हमने अपने दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया है, डाकू बलकान सिंह वास्तव में अन्यायी और अत्याचारी है। हम तुम्हें उससे छुटकारा अवश्य दिलाएंगे, अपनी सबसे बड़ी शक्ति पुतले तंत्र की सहायता से। शीघ्र ही पुतला तंत्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम इसे कार्यान्वित करते हैं। कड़ाक, ओ, कर। डाकू बलकान सिंह के साथियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन राजा शंखबल के सामने उपस्थित लोग सब समझ रहे थे। डाकू बलकान सिंह को उसके कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरे कष्ट का भी निवारण कीजिए महाराज। आप कौन देवी? एक ऐसी अबला, एक निर्दयी के अत्याचार ने जिसके संसार को उजाड़ दिया, एक पापी के पाप ने जिसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया। एक अबला नारी के साथ ऐसा अत्याचार! अपना शीश उठाओ देवी, और हमें उस दुष्ट पापी का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ अत्याचार किया। हम उस अत्याचारी को नष्ट कर डालेंगे। उस स्त्री ने किसी विजेता की भांति अपना शीश उठाया और बताया अपने पर अत्याचार करने वाले का नाम, भोकाल। भोकाल? महाबली भोकाल? हाँ, वही भोकाल जिसे सारा संसार महाबली के नाम से पुकारता है। उसी अत्याचारी भोकाल ने मेरे जीवन को उजाड़ दिया है। काश आप अपने कक्ष से बाहर निकल पाते होते तो आपको अवश्य ही उसके अत्याचारों का ज्ञान हो जाता, परंतु यहां भी आपसे क्या छिपा है। आप अपने दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके आसानी से मेरे कथन की सत्यता को जांच सकते हैं। ठीक है, हम अभी ऐसा करते हैं। हैरत में डूबे राजा शंखबल ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पलक झपकते ही, ओह, क्या हुआ महाराज? आपने आंखें बंद करते ही क्यों खोल दी? क्या आपके पलक झपकते ही अत्याचारी भोकाल के बारे में सब कुछ जान लिया? आश्चर्य है, हमारी दिव्य दृष्टि ना भोकाल के अतीत तक पहुंच पाई और ना वर्तमान तक। उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो गया लगता है। हो सकता है महाराज, परंतु आप अपनी अन्य शक्तियों की सहायता से मेरा कष्ट दूर करिए। अत्याचारी भोकाल को दंड दीजिए। क्षमा करना देवी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षों से अपने कक्ष में रहकर हमने जो जाना है उसके अनुसार महाबली भोकाल मानवता का रक्षक, अत्याचारियों, षड्यंत्रकारियों का नाशक और पुण्य की रक्षा करने वाला व्यक्ति है। आपने भोकाल के बारे में जो भी सुना है वो मिथ्या है महाराज। लोग उसके बारे में ये बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भोकाल की तलवार और उसके अत्याचार से भयभीत हैं। सत्य तो वो है जो मैं बता रही हूं। हो सकता है
किंतु जब तक हम सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेने का हमारे पास एक ही साधन है, हमारी दिव्य दृष्टि, जिसमें इस समय पता नहीं क्यों अवरोध उत्पन्न हो गया है। ठीक तभी, नाना जी, अरे सुरक्षित, इस तरह मत भाग मेरे बच्चे, गिर जाएगा। किंतु महाराज, कोई किंतु परंतु नहीं देवी। जब तक हम अपनी दिव्य दृष्टि से सभी कुछ देख नहीं लेंगे तब तक हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब कृपया करके आप जाइए। हमारा नाती बहुत दिनों के पश्चात हमसे मिलने आया है। हम कुछ क्षण उसके साथ खेलना चाहते हैं। उस स्त्री को निराशा के साथ बाहर निकल आना पड़ा, जो और कोई नहीं, गुरु माता तेजस्विनी थी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, महाबली भोकाल को समाप्त करके अपने प्रतिशोध की आग को ठंडा करना और देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को हासिल करना, विसार का। और छद्म जैसी शक्तियों से भोकाल पर आक्रमण करवाकर गुरु माता तेजस्विनी ने पहले भी 1000 कोशिशें की और आज भी कोशिशें जारी हैं। क्या परिणाम निकला गुरु माता? वही राजा संकबल के हाथों भोकाल को समाप्त करवाने की योजना बनाते समय जो हमने सोचा था, यानी असफलता। हाँ छद्म, राजा संकबल मेरी बातों में नहीं आया। एक ही कक्ष में रहने के पश्चात भी वो अपनी पराशक्तियों की सहायता से सारे विश्व के बारे में जानता है। उसने अपनी शक्तियों की सहायता से भोकाल के बारे में जानना चाहा, लेकिन मैंने ठीक समय पर अपनी तप शक्तियों से उसकी दिव्य दृष्टि में ऐसा अवरोध उत्पन्न कर दिया कि वो भोकाल के बारे में कुछ जान ही नहीं पाए। ये तो आपने अच्छा किया। हाँ, और अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं संघ बल के कक्ष से धक्के मारकर बाहर निकाली जाती। ओह, इसका अर्थ है कि हमारा यहाँ आना व्यर्थ गया। नहीं, यहाँ आकर मुझे अब इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया है कि मैंने जो योजना बनाई है वो सफल हो सकती है, परंतु इसे सफल बनाने के लिए मुझे अथक परिश्रम करना होगा। इस समय भोकाल के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, भोकाल को उसका गुमान भी ना था। वो तो विकास नगर की सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटा हुआ था, पूरी तन्मयता और संपूर्ण एकाग्रता के साथ। और जब जब ऐसा हुआ है तब तब विजय भोकाल के कदमों को चूमती नजर आई है। और अब महाबली उस राजधानी में वापस लौट रहा था जहां के निवासी उसके स्वागत में पलके बिछाए हुए थे। उधर से धूल का गुब्बारा उड़ता नजर आ रहा है। इसका अर्थ है कि महाबली सेना के साथ आ पहुंचे हैं। नहीं, धूल के उस गुब्बारे के पीछे से वहां पहुंचने वाला तो कोई और ही था, और वो जो भी था उसका रूप रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे वहां पहुंचने का उद्देश्य तो उससे भी ज्यादा भयानक था। ओह, वो यहां विनाश फैलाने आया है, बड़म बड़म। और ऐसा करने के लिए वो अपने बालों का प्रयोग कर रहा है। वो अपने शरीर के बालों को तोड़कर जहां जहां फेंक रहा है वहां वहां भीषण विस्फोट हो रहे हैं। वो अपने विस्फोट करने वाले बालों को हमारी तरफ भी उछालने जा रहा है। भागो यहां से। लोग बचने के लिए भागे जरूर, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बाल उछाले जा चुके थे और अब बस उसके नीचे आने की देरी थी। फिर वहां विस्फोट ही नहीं, कईयों की अंतिम चीखें भी गूंजने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़म बड़म, बल्कि यूं कहें कि होने नहीं दिया महाबली भोकाल ने। यह तो अच्छा हुआ कि मुझे दूर से ही इस संकट का आभास हो गया और मैं सेना को पीछे छोड़कर इस संकट से निपटने यहाँ आ पहुंचा। परंतु इस संकट का यहाँ होने का क्या अर्थ है? ये यहाँ अपने आप आया है या इसे किसी ने भेजा है? इसे किसी ने भेजा है, क्योंकि मेरे यहाँ आते ही इसकी आंखों में एक अनोखी चमक पैदा हो गई है और ये मुझे मार डालना चाहता है। शायद नहीं, क्योंकि ये अपने विस्फोटक
बालों को मुझ पर नहीं बल्कि मेरे इर्द गिर्द फेंक रहा है ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं। बड़ूं बड़ूं। पागल है ये जो ऐसा कर रहा है। इसे मालूम नहीं कि भोकाल तब तक यहां से कहीं नहीं जाने वाला जब तक इसके प्राण इसके शरीर का साथ छोड़कर नहीं चले जाते। ओह, मेरी तलवार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अब वो अपने बालों का गुच्छा मेरी तरफ फेंक रहा है, यानी वो मुझे अपने बालों के विस्फोट से उड़ाना चाहता है। ओह नहीं, ये बालें मुझे उड़ाने के लिए नहीं बल्कि मुझे फंसाने के लिए हैं। ये मुझे अपने बालों में फंसाकर मार देना चाहता है। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र स्वयं को बालों के इन बंधनों से मुक्त कर लूं। ओह, भोकाल के कुछ कर पाने से पहले उसका वार हो चुका था, लेकिन वो बहुत ही विचित्र वार था। चर्र। और उस वार को करने के बाद वो सरपट वापस दौड़ पड़ा। उसके पास अवसर था कि वो मुझ पर कोई घातक प्रहार करता, परंतु ऐसा करने की बजाय उसने झपट्टा मारकर मेरे शरीर की पोशाक को झटका और भाग खड़ा हुआ। ये क्या मामला है? मुझे इसे समझना होगा और उसके लिए मुझे इन बालों की मजबूत पकड़ से मुक्त होने के लिए पुकारना होगा, भोकाल। अब क्षण भर में ही भोकाल ने उसे घेर लिया। कहाँ जाता है? जरा ये तो बताता जा कि तू आया क्यों था और मेरी फटी पोशाक लेकर कहाँ भागा जा रहा है? धड़ाक। उत्तर में भोकाल के आसपास कई धमाके गूंजे। भड़ाक बड़ुम बड़म। इसके शरीर पर उगे बाल इसकी शक्ति है। ज्वाला शक्ति से इसके बालों को झुलसाकर इसकी इस शक्ति को नष्ट करता हूं। ओह, ज्वाला शक्ति ने बालों के साथ साथ उसके हाथ में थमी मेरी पोशाक को भी जला डाला। चलो, इससे क्या अंतर पड़ता है? अभी ये तो सही सलामत है। मेरे प्रश्नों के उत्तर तो इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।